नमस्कार साथियों, सभी साथी जुड़ जाएं। आगामी शिक्षक भर्ती पे कुछ चर्चा करने जा रहा हूं आप सबके साथ। मैं पंकज मिश्रा DLED 2017 बैच से। सभी साथी जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ जाएं और शेयर कर दें। 1 मिनट में शेयर कर दें, उसके बाद मैं अपनी बातों को रखता हूं। साथियों जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये बात पहुंचाएं। शेयर कर दें। ज़्यादा लोगों को मैंने बता के नहीं आया था कि मैं लाइव आ रहा हूँ, कुछ लोगों को ही सूचित था, लेकिन शेयर कर दें। जो भी हमारे साथी व्हाट्सएप पे मेरा स्टेटस देखे तो वो शेयर कर दें, चीज़ों को शेयर कर दें। लगातार फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हाँ साथियों, ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दें ताकि हम अपनी बात को रखें, लोगों तक पहुंच सके मेरी बात। हाँ, काफ़ी साथी जुड़ रहे हैं। बस मात्र 30 सेकंड और 30 सेकंड आप शेयर कर दीजिए। शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा तक। राणा भैया जुड़ चुके हैं, लाइव दिख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो हम बात करने वाले लगातार साथी जुड़ रहे हैं। और इसको शेयर करिए, क्योंकि जो हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही मुद्दा, क्या कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। शेयर कर दीजिए साथियों। हाँ काफ़ी साथी मेरे जुड़ चुके हैं। सभी फेसबुक समूहों और व्हाट्सएप समूह में इसको शेयर करें ताकि मैं अपनी बात रखूं, स्पष्ट बात रखूंगा और मुद्दों को छूंगा, स्पष्ट बात रखूंगा। साथियों इसको शेयर कर दीजिए। 30 सेकंड और है आपके पास, 30 सेकंड इसको शेयर कर दीजिए, फिर मैं अपनी बात को रखूंगा। आगामी भर्ती को लेकर रणनीति क्या है, मैं सुझाव दूंगा, सुझाव आपसे लूंगा। जो साथी सुझाव देना चाहते हैं कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। सौरभ बैसवार जी हैं और काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। सभी भैया लोग से मैं कहता हूँ शेयर कर दीजिए। मैं अपने पेज से नहीं आया हूँ, एक ग्रुप में आया हूँ। या ऐसा मत सोचिएगा कि ये ग्रुप आप सबका ग्रुप है। इसको शेयर कर दीजिए, लोगों तक बात पहुँचे मेरी, बस ये ज़रूरी है। बस मेरी बात अवनीश और देवंशी जी, अवनीश जी से कहता हूँ भाई इसको शेयर कर दीजिए। आप कभी काफ़ी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप समूहों में हैं, कृपया मेरी बात लोगों तक पहुँचे, इसको शेयर करें। साथियों मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। हाँ शेयर करते रहिए। मैं बात रखना क्योंकि लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद अवनीश जी। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज यूपी टेट 2021 का शासनादेश आया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट, सरकार यूपी टेट कराने जा रही है। मैं एक लाइन से अपनी बात प्रारंभ, अमन सिंह जुड़ चुके हैं भैया, धन्यवाद 18 बजे से। एक बात से मैं आप सबसे रामचरितमानस की एक चौपाई के साथ मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। साथियों होई वही जो राम रचि राखा। साथियों अब लगातार हमारी लोगों की भर्ती के लिए प्रयासरत रहा। करीब 1 साल से हम लोग भर्ती के लिए प्रयासरत रहे, आगामी शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन साथियों की जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने रामचरितमानस की जो चौपाई आप सबके सामने प्रस्तुत किया कि होई वही जो राम रचि राखा, तो कर्म करना अपने हाथ में है, बाकी विधाता के हाथ में है, वो क्या कैसा करता है। हम लोग, हाँ सौरभ जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो कर्म करना अपने हाथ में, हाँ हम कर्म करेंगे। हम भर्ती के लिए प्रयासरत थे, प्रयासरत रहेंगे। साथियों जैसा कि सरकार ने 69,000 का जब मैटर गया था, सभी साथियों ध्यानपूर्वक सुने मेरी एक एक बात को, मैं कोट कर रहा हूँ। सर 69,000 का मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सरकार ने, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि आपको शिक्षा मित्र का जब मैटर फंसा तो बोला कि आपके लिए, शिक्षा मित्रों के लिए भाई कटाव का मैटर फंसा, तो सरकार ने कहा हम कटाव 40-45 कर नहीं सकते। तो जजों ने ये बोला कि अच्छा आप शिक्षा मित्र को आप कुछ ना कुछ तो भाई देंगे, क्योंकि कटाव में आप उनको राहत नहीं दे रहे। तो सरकार ने एक लॉलीपॉप दिया, बोला कि आगामी शिक्षक भर्ती में इनको मौका देंगे।
तो वहाँ पर इनका ये काम कर गया। और क्या कहते हैं कि आगामी भर्ती, हाँ जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम भाई। तो राम जी के ही भरोसे सब लोग हैं, बाकी कर्म करें। तो वहाँ पर इन्होंने एक हलफनामा दिया यूपी सरकार ने, और उन्होंने ये माना कि 51,000 के करीब, 51-52 हज़ार के करीब बेसिक में पद खाली हैं। तो साथियों ने हलफनामा इन्होंने दे दिया और वहाँ से मैटर सॉल्व हो गया। 90-97 अर्थात 69,000 भर्ती पूरी हो गई। तो साथियों इन्होंने ये माना, अब ये कह रहे हैं कि हाँ शिक्षा मित्र को एक मौका देंगे। अगर शिक्षा मित्र को एक मौका देंगे तो सरकार ने एक बोल दिया, तो जाहिर सी बात है मौका देंगे तो बिना टेट कराए मौका नहीं देंगे। वास्तविकता यही थी और हम लोग नकार भी नहीं सकते थे। लेकिन भाई हमारा बैच था, हम 17 बैच थे, 18 बैच अलग होता है, हर बैच की महत्वाकांक्षा होती है, हर बैच अपने हिसाब से काम करता है। हाँ हमारा बैच 2017 बैच यूपी 2019 टेट पास हुआ था, तो भर्ती की मांग कर रहा था, कोई जायज़ मांग कर रहा था, कोई नाजायज मांग नहीं कर रहा था। 18 बैच भी कुछ साथी सीटेट पास हो गए तो हमारा साथ देने लगे। अब जो बचे थे साथी वो अब टेट में आएंगे, तो हर बैच अपनी तरीके से मांग करता है, वो हमारी मांग जायज़ थी। हम लगातार हमारे साथियों के द्वारा प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती का प्रयास किया जा रहा था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हम लोगों को भी पता था, लेकिन हम लोग भाई हार नहीं मानने थे। हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करते आ रहे तो करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा मित्र को मौका देना है तो आगामी टेट के बिना मौका हो नहीं सकता। अब चलिए टेट तो हो रहा है, लेकिन हम लोगों को उसमें क्या चाहिए, हमारा लोग का फायदा किसमें होगा, उस चीज का हम लोग दोस्त। जय श्री राम जी। आप अपने इस प्रस्ताव के लिए सरकार पर दबाव बनाएं। भैया हम कहीं राजा महाराजा नहीं है, फिर हमसे सरकार नहीं चलती। हम बात रख रहे हैं आप सबसे, हम या आप सब लोग मिलकर ही दबाव बना सकते हैं, कोई एक आदमी नहीं कर सकता। तो साथियों और मैं बताना चाहता हूँ कि बिना टेट के सुपर टेट होना मुश्किल था, ये हम लोग भी जानते थे। लेकिन भाई हमारी बैच की जो मांग थी, हम अपने बैच के अनुसार मांग कर रहे थे और हमारी मांग जायज़ भी थी क्योंकि हम लोग टेट पास थे। फिर अब एक सी टेट हो गया, फिर 2021 फिर 21 टेट होने वाला है। तो साथियों क्या हम टेट सी टेट ही देते रहेंगे? और इसी बीच शिक्षा मंत्री जी का बयान भी आया, 2-3 बार वेतन देना पड़ता है। दूसरा बयान आया कि हमारे पास पर्याप्त टीचर हैं 69,000 के बाद और हम भर्ती अभी नहीं देंगे, सरप्लस टीचर हैं, ऐसा वैसा कई बयान आया। तो उनका निराशाजनक बयान आया, लेकिन साथियों हम निराश नहीं होंगे। काट दीजिए साथियों। तो अब मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं, जहां पर हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी मांग क्या है। ठीक है, आप टेट दे लिए 19, सी टेट दे लिए 2020 और ये अब यूपी टेट दे रहे हैं। तो साथियों क्या हम टेट सी टेट यूपी टेट ही देते रहेंगे? भर्ती तो आनी ही चाहिए ना। तो हमारा प्रयास जो भैया ह्यूमनिस्ट जी बहुत बहुत जिंदा, मेरे विचार से 18 बैच को लेकर महाधरना। भैया 18 बैच तो है ही है, 18 बैच कहाँ है? राहुल यादव भैया, राहुल यादव जी हमारे जुड़ चुके हैं, हमारे साथी, संघर्षशील साथी ह्यूमनिस्ट शुभम पांडे साहब। इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत ही स्पष्ट बात कर रहा हूँ, समझने वाली बात है। तो साथियों आज जैसा यूपी टेट का शासनादेश जारी हुआ और उस शासनादेश में क्या कहते हैं कि 5 मई को विज्ञप्ति जारी होगी। आज जो हुआ है वो शासनादेश है। समझने वाली बात है कि शासनादेश और विज्ञप्ति में अंतर क्या होता है। तो आज जो है शासनादेश, शासन की तरफ से आदेश जो होता है उसी को शासनादेश कहते हैं। शासनादेश जारी हुआ है और 5 को विज्ञप्ति होगी, 18 मई से आवेदन होगा, 25 जुलाई को पेपर होगा, 20 अगस्त को रिजल्ट आएगा। ये यूपी टेट जो आया है आज शासनादेश, वो इसका पूरा कंक्लूजन है। अब साथियों समझने वाली ये बात है कि साल के लास्ट में जो विधानसभा का चुनाव है, आचार संहिता लगेगी, चुनाव तो 22 में है, तो आचार संहिता लगेगी, सुपर टेट आना चाहिए बस। हाँ बिल्कुल आएगा अगर सभी लोग साथ रणनीति के साथ काम करेंगे। तो आज जो है शासनादेश यूपी टेट का जारी हुआ है। तो दोस्तों हमारी सबकी मांग क्या है, समझने वाली बात हो। जैसे यूपी टेट का शासनादेश आज जारी हुआ है, शासन की तरफ से आदेश जारी हुआ है, जाहिर सी बात है कि जो सुपर टेट होगा टेट के बाद ही होगा। लेकिन हमारी क्या मांग है,
भाई विधानसभा चुनाव लास्ट में है, आचार संहिता लगेगी, और अगर आचार संहिता लगेगी तो जाहिर सी बात है फिर हमारी लोग का नियुक्ति का रास्ता रुक जाएगा। हाँ, जो रणनीति से हम लोग काम करना चाहते हो नहीं पाएगा। आचार संहिता होगी, विधानसभा का चुनाव होगा, जानते हैं 8 महीना लग जाएगा, 2022 भी चला जाएगा, 2023 में ही नियुक्ति मिलेगी। तो साथियों, जो हमारी रणनीति क्या है कि जैसे यूपी टेट का शासनादेश जारी हुआ है वैसे ही सुपर टेट का भी, इस पॉइंट को नोट करिए सभी साथी, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात को शेयर करें, ज़्यादा फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप समूह में बात करें। जो मैं बात कह रहा हूँ कितनी, ये बात आप लोग पॉइंट समझिए। अगर रणनीति के तहत काम करना चाहते हैं तो टेट के बाद इनको सुपर टेट देना है, अब समझिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने बात की आगामी भर्ती में मैं शिक्षा मित्र को मौका दूंगा। तो शिक्षा मित्र को मौका दे रहे हैं तो बिना टेट करा के मौका नहीं दे सकते हैं, आप भी जानते हैं। तो अगर अब टेट करा रहे हैं तो उनको सुपर टेट देना है। इसके लिए हम लोग कोर्ट केस भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें है अगर टेट कराना है उसके बाद सुपर टेट देना है, क्योंकि इन्होंने माना है, और इन्होंने माना है प्राथमिक पद खाली भी है और क्या कहते हैं शिक्षा मित्र को मौका दे रहे हैं, तो निश्चित बात है भर्ती देनी चाहिए। तो अब जो हम लोगों की मेन कोर बात मैं बता रहा हूं कि मेन पॉइंट हम लोगों को क्या करना है। हमारी सोशल मीडिया से लेके जमीनी स्तर पर जैसे भी अभी तक प्रयास किए रहते, प्रयास और भी अच्छा करिए। अश्विनी भाई जुड़ चुके हैं 15 बैच से, अश्विनी भैया 15 बैच से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आभार। अश्विनी भैया भी सुझाव देते रहते हैं। सोशल मीडिया पे बंटी भाई 15 बैच से जुड़े रहते हैं, 17 बैच से हमारे काफ़ी सारे संगठन के लोग, सारे नेता जुड़े रहते हैं, टाइम पे देते रहते हैं अपना साथ। तो साथियों, मैं सभी से कहना चाहता हूँ जो मैं मेन चीज बता रहा हूँ कि जैसे इसमें यूपी टेट में हुआ शासनादेश, हमारी लोग की मांग है शासन से, हमारी लोग की मांग है शासन से, मंत्री जी से, माननीय योगी जी से, कि जैसे टेट का शासनादेश आज जारी हुआ ठीक उसी प्रकार सुपर टेट का भी शासनादेश जारी हो। सुपर टेट कब से होगा, कब से आवेदन लीजिएगा, कब से डेट होगी, क्योंकि हम लोग भी आसक्त हो जाएं कि हाँ इस डेट को सुपर टेट होगा। हाँ बिल्कुल रवि गुप्ता जी, सुपर टेट का भी शासनादेश जारी होना चाहिए। हम लोग भी आश्वस्त हो जाएं यार कि हाँ इस डेट को आवेदन लिया जाएगा, इस डेट को सुपर टेट का डेट होगा, भाई उसका भी शासनादेश जारी करिए। जाहिर सी बात, अगर आप टेट करा रहे हैं तो टेट के बाद सुपर टेट तो आना ही आना है, और कैसे नहीं आएगा। हमारे 18 बैच के विक्रांत प्रताप सिंह जी हैं 18 बैच को, उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि पंकज भाई जी आप कोर्ट केस जाइए। सही उन्होंने कहा कि हम इस बेस पे कोर्ट केस भी जा सकते हैं कि अगर टेट हुआ तो उसके बाद सुपर टेट क्यों नहीं। हम पूरी रणनीति के तहत हैं, अगर शासनादेश नहीं जारी हुआ जल्द से जल्द तो हम कोर्ट भी जाएंगे। विक्रांत भैया ने जैसे कहा है 18 बैच के विक्रांत भाई ने। पवन जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत 18 बैच के प्रदेश अध्यक्ष पवन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आभार, दिल से आभार। आप हरदम मेरे साथ रहते हैं। 18 बैच के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, पवन जी हूँ, अभिषेक जी हूँ, अनंत जी हूँ, विकास साहब है, सभी लोग हमें सहयोग प्रदान करते हैं, सभी का सहयोग रहा है। तो साथियों, हमारी जो मांग है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी शासनादेश जल्द से जल्द जारी हो। जैसे टेट में इन्होंने जारी कर दिया वैसे इसमें भी इनको शासनादेश जारी करना चाहिए। समझ रहे हैं साथियों, हमारी यही मांग है, और ये जो मांग है बहुत बड़ी मांग है, आप समझिए। अगर शासनादेश जारी हो गया, शासनादेश नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जारी हो गया, सारा प्रोफार्मा आ जाएगा, समझ लीजिए साथियों। हम लोगों की टेंशन गायब हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों के सामने सब कुछ दिखेगा कि हाँ टेट होगा, टेट के बाद इस दिन रिजल्ट आएगा, इस दिन आवेदन लिया जाएगा, इस दिन डेट आएगी, इस दिन आपकी रिजल्ट होगा, एग्जाम होगा, फिर इतने दिन बाद डेट आएगी। हम भी अपनी तैयारी करें, रोज रोज पोस्ट डालते हैं, लाइव आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, वहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोग लगभग इस चीज़ से दूर हों, फिर हम लोग भी अपनी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करें। साथियों, जैसा कि आप समझिए तो 15,000 जो जूनियर एडेड की भर्ती हो लॉलीपॉप है। अश्विनी भैया जय हो, जय हो, जय श्री राम, सिया राम। आप समझ लीजिए अश्विनी भैया जुड़ चुके हैं, और 15 बैच के सभी भाई, बड़े भाइयों का मार्गदर्शन रहता है हमारे ऊपर। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ
कि 1500 जो एडेड जूनियर भर्ती के एक सीट पक्का कर रहे हैं। मैं साथियों को कहना, ठीक है आप तैयारी करिए, ऐसा नहीं है भाई, प्राथमिक नहीं आ रही थी जूनियर की तैयारी करिए, ठीक है, लेकिन जो ध्येय लक्ष्य होता है, मुख्य लक्ष्य है हम लोगों का प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, क्योंकि वहां से ज्यादा लोगों की कल्याण होगा। लगभग 50,000 भर्ती आएगी तो 50,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। भाई 1500 में आप एक सीट पक्की कर रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, मेहनत तो करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन 1500 लोग की सीट फिक्स होगी ना कि 50,000। लेकिन हमारा मेन जो ध्येय है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो, ज्यादा से ज्यादा। हाँ मुकेश जी, 21 अगस्त से स्टार्ट ऑनलाइन, बिल्कुल यही मांग होनी ही चाहिए, यही मांग होनी ही चाहिए। अगर 15 बैच, 17 बैच, 18 बैच को अपना समझना चाहिए तो यही मांग होनी चाहिए। बाकी तो वही मैं बोला, हो ही वही जो राम रचि राखा। भाई हम अपना कर्म करेंगे ना, बाकी तो ऊपर वालों के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में कैसे क्या होगा, लेकिन हमारा जो प्रयास है वो प्रयास ऐसे ही करना चाहिए। तो साथियों जो हमारी मांग है, साथी ग्रुपों में शेयर कर दें। हमारी जो मांग है, शासनादेश जल्द से जल्द जारी हो। अब वो प्रोफार्मा मैं एक अपना सुझाव दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ सरकार वैसे ही मान लेगी या हम बहुत बड़े कुछ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने साथियों से बता रहे हैं, या साथी अपना सुझाव दे सकते हैं। जैसे मुकेश चक्रवर्ती जी ने सुझाव दिया 21 अगस्त से सुपर टेट का ऑनलाइन आवेदन होना चाहिए, बिल्कुल, तो ऐसे ही हम बता रहे हैं, रणनीति बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। साथियों की जैसा 18 मई से 25 अगस्त को यूपी टेट का रिजल्ट आएगा। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो है, अभी सुपर टेट का शासनादेश जारी हो, ये हमारी मांग है। सुपर टेट का शासनादेश जारी हो जल्द से जल्द, ये हमारी मांग है। 21 अगस्त को 20 अगस्त को यूपी टेट का रिजल्ट आएगा। 20 अगस्त की जो रिजल्ट आया उसी शाम को, रिजल्ट के तुरंत पश्चात या एक दिन पश्चात सुपर टेट की विज्ञप्ति आनी चाहिए, ये हमारी मांग होनी चाहिए। सुपर टेट की विज्ञप्ति आनी चाहिए, ये हमारी मांग होनी चाहिए। विज्ञप्ति आए, उसके बाद आवेदन लिया जाना चाहिए 15 दिन तक, 15 से 20 दिन सुपर टेट का आवेदन लें, तत्पश्चात 10-15 दिन बाद एग्जाम करा लें। और आप सोच रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर कोई कहे नहीं इतनी जल्दी होता नहीं है, तो हो आकाश यादव जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा लोग अगर कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो क्यों नहीं है, पॉसिबल तो है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती का। यूपी टेट 2018 जो हुआ था वो 18 नवंबर को हुआ था। 18 नवंबर को यूपी टेट 2018 हुआ था। 4 दिसंबर को रिजल्ट आया था, समझने वाली बात है। 4 दिसंबर को यूपी टेट 2018 का रिजल्ट आया था। 5 दिसंबर से 69,000 की विज्ञप्ति जारी हुई थी। आप समझिए कि चीजें पॉसिबल हैं, अगर आप लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं, मेहनत के लिए तैयार हैं, सब लोग एकजुट हैं, तो चीजें पॉसिबल है, ऐसा नहीं है चीजें पॉसिबल नहीं है। 5 दिसंबर को विज्ञप्ति आई थी 69,000 को। 6 दिसंबर से आवेदन हुआ था, समझ रहे हैं, 6 दिसंबर से आवेदन हुआ था। 6 जनवरी को, हाँ वहीं पर रखिए, 6 जनवरी को 69,000 का पेपर हुआ था। 6 जनवरी को 69,000 का पेपर हुआ था। ह्यूमनिस जी आप मजा ना लीजिए यार मेरे भाई, कोई बड़ा बड़ा कुछ नहीं है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। निराश हो जाते हैं कभी कभी हम भी, लेकिन प्रयास करना मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो 6 जनवरी को 69,000 का पेपर हुआ, तो समझने वाली बात है कि चीजें पॉसिबल है, चीजें पॉसिबल है। 1 महीने के अंतराल में सब कुछ हो गया था। टेट का रिजल्ट आया था 69,000 में, विज्ञप्ति आई थी, आवेदन भी हुआ था, और 15 दिन के, 1 महीना के अंदर एग्जाम भी हो गया था। तो अरे मेरी बात नहीं, आप सभी की बात अगर सब मिलकर बात पहुंचाएंगे तो जरूर सरकार सुनेगी। किसी एक अकेले से कुछ नहीं होता भैया, कोई एक अकेला कहीं कुछ नहीं कर सकता। तो हम जो कहना चाहते हैं कि सब चीज पॉसिबल है। 69,000 आपके पास ताजा उदाहरण है कि 1 महीने में सब कुछ हो गया था। अब तो हमारे पास बेस है, यूपी टेट करा रहे हैं, यूपी टेट करा रहे हैं, तो हमारे पास पॉइंट आ गया, एक मुद्दा आ गया। यही तो हम लोग चाह रहे थे कि सरकार कहीं ना कहीं आए तो किसी पे, क्योंकि वो न टेट करा रही थी न सुपर टेट करा रही थी। जब 28 फरवरी को पहला प्रस्ताव गया तो मना कर दी, मार्च में भी मना कर दी,
तो सरकार का तो भर्ती जानते हो 69,000 करके कर चुकी है, तो फिर उसमें गोल गोल घुमा रही है, तो सभी जानते हैं। लेकिन अब एक एक यूपी टेट करा रही है, तो हमारे पास एक मजबूत पॉइंट तो है ही है, हो गया है। लेकिन अब इसमें अगर सब लोग एकजुट होकर मजबूती के तहत काम करेंगे तो निश्चित ही हम लोगों को सफलता मिलेगी, निश्चित ही। और खासकर 15 बैच, देखो अब मैं ये नहीं कहूँगा फलाने बैच आ पाएगा कि नहीं, ढकाना बैच। देखो जिस जैसे 19 बैच है, 19 बैच को अपने बैच के लिए संघर्ष करना चाहिए, बिल्कुल हम लोग रोकेंगे नहीं। निश्चित ही टेट होने जा रहा है, वो लोग अगर प्रयासरत संघर्ष रहेंगे तो आ जाएंगे। हम लोगों को उनसे कोई दुश्मनी नहीं, ना किससे कोई द्वेष है, ना ईर्ष्या है। हर बैच अपने तरीके से संघर्ष करता है। 17 बैच और 18 बैच का प्रशिक्षण 100% कंप्लीट हो चुका है। बैच वालों को 18 बैच वालों का रिजल्ट आने वाला है। तो 18 बैच 17 बैच एकदम कंप्लीट हो, वो लड़ाई लड़ रहा है। 19 बैच को भर्ती में आना है, वो अपने तरीके से उनके लीडर, उनके लोग, हाँ मैं उनके बैच में कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और मैं आशा करता हूं कि 19 बैच वाले भी किसी पे कटाक्ष नहीं करेंगे आगामी भर्ती को लेकर। आप अपना कर्म करिए, हम अपना करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके 2 सेमेस्टर बचे हैं, हम लोगों को सिर्फ सुपर टेट देना है। तो हम ना आप पे करेंगे, ना हमको आपसे कोई दुश्मनी है, ना आपको हमसे रहनी चाहिए। हमारी जो मांग जायज है, हम अपनी भर्ती की मांग करेंगे। आपको भर्ती में शामिल होना है तो आप कुछ भी कर डालो, पीएनपी पर घेराव करे, जैसे करो, जल्दी जल्दी सेमेस्टर करा लो यार, आओ, स्वागत है। हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, ना हमारा कोई विरोध करे, मेरा बात है। हम लोग भर्ती की मांग करेंगे, हम अपने रणनीतिक तहत करेंगे। आप लोगों की जो रणनीति हो आप लोग बनाइए, स्वतंत्र हैं आप लोग, जल्दी जल्दी सेमेस्टर करवाइए, पास होइए, भर्ती में आइए, स्वागत है। लेकिन हाँ, किसी का आप, मेरे ऊपर 1-2 बार कमेंट किया गया था 19 बैच के लोगों के द्वारा, तो गलत बात है। मैं आप लोग को भाई मानता हूँ, तो आप लोग भी उसका समझ रहे हैं ना कि गलत वे में ना बात को, हम अपनी मांग रख रहे हैं, ना कि हम विरोध नहीं करते हो ना इस बैच ना आ पाए, हम कभी विरोध नहीं करते। आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी प्रशिक्षण पूर्ण करिए, 2 प्रशिक्षण बचा है, जल्दी जल्दी करवा लीजिए, भर्ती में आ जाइए, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। ये है कि अनावश्यक किसी ग्रुप में कमेंट करना कि नहीं आएगी, जो करना हो कर लो, भर्ती नहीं आएगी, ऐसा वैसा, ये गलत बात है। ऐसा कमेंट ना करना किसी भी ग्रुप में। 19 बैच के मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, आप अपने लिए स्वतंत्र, मैं अपने लिए स्वतंत्र हूँ। मैं सभी स्वतंत्र है, मैं अपनी मांग के लिए सरकार के दबाव बनूंगा, आप अपनी मांग के लिए दबाव बनाएंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोगों का जो लक्ष्य है, एकदम सही बात भैया, ठीक है, बिल्कुल आपका सहयोग रहेगा, बिल्कुल। हमारे बहुत साथी, हम बहुत जल्दी लाइव आए बिना बताए। कुछ ही साथियों को पता था कि मैं लाइव आने वाला है, उससे ज़्यादा काफ़ी साथी हमारे जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन हमारी बात जहाँ तक जाएगी, लोग सुनेंगे तो समझेंगे। और मैं जो कहना चाहता हूँ, विशेषकर ट्यूटर अभियान के लिए बंटी पांडे भैया और 15 बैच के और 17 बैच के हमारे सभी साथी जुड़े रहते हैं। ट्यूटर अभियान भी एक प्रभावी है, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं निष्क्रिय है, लेकिन हमारी जो मांग है उसी अनुसार आप सभी अपना भी सुझाव दें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे कि आज यूपी टेट का शासनादेश जारी हुआ, हमारी मांग है सरकार से जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी शासनादेश जारी हो। क्यों? क्योंकि यार हम लोगों को भी पढ़ना है ना, हम लोग भी जान लें कब से आवेदन होगा सुपर टेट का, कब एग्जाम होगा सुपर टेट का। अब जो सी टेट यूपी टेट दे दिए वो यूपी टेट काहे पढ़ेगा यार, सुपर टेट पढ़ेगा। तो हम लोग सुपर टेट की तैयारी करें ना, तो उसमें आ जाए कि हाँ इस दिनांक से होगा, सितंबर में होगा, 5 सितंबर से होगा, अक्टूबर में होगा, जिस डेट को होना रहेगा आप बताइए ना, शासनादेश जारी करके बताइए। हमारी मांग यही रहेगी, क्योंकि यूपी टेट तो आप करा रहे हैं, रिजल्ट 20 अगस्त को दे देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दर दर फिर भटकेंगे, जैसे 19 टेट पास करके बैठे हैं। भाई अब टॉप टेट दीजिए और रिजल्ट दीजिए, सुपर शासनादेश जारी करिए सुपर टेट का भी, और 20 अगस्त को आपका टेट का रिजल्ट आएगा, और 20 को आप शासन विज्ञप्ति जारी कर दीजिए सुपर टेट का। 21 से आवेदन लीजिए, महीने भर में सुपर टेट का एग्जाम कर दीजिए, ताकि हम लोग विधानसभा चुनाव के पहले नियुक्ति पत्र पा लें। ये हमारी मांग है, सिंपल सी मांग है। लेकिन आप मजबूती के साथ, जितने सिंपल मैं बोल दिया उतना सिंपल है नहीं, जानते हैं सरकार का रवैया क्या है। मैं भी कभी कभी निराश हो जाता हूँ, मंत्री जी का लगातार बयान, हमारे कई साथी बोले, हमारे कई लीडर बड़े बड़े बोले, मैं नाम नहीं लूँगा, कह पंकज भैया क्यों यार परेशान रहते हो, तुम्हें अकेलों को भर्ती चाहिए,
क्या मर रहे हो खाने के लिए? कई तरीके का लोग बोलते हैं, क्या करूं, लेकिन जो दिल में है वही है, दिल में ही एक तो प्राथमिक शिक्षक बनना है। लेकिन सुनता हूँ, सबका सुझाव सुनता हूँ। कई लोग कहते हैं क्या आप अकेले परेशान रहते हो, ऐसा कोई नहीं साथ देगा। डीलेट के कई लीडर हमारे बहुत जगह जगह बिजी रहते हैं, हम बोलेंगे नहीं। उनको भर्ती पे कम ध्यान रहता है, कहीं और ध्यान रहता है। मेरे साथी हैं, मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा टीका टिप्पणी। कई प्रदेश अध्यक्ष हैं, मठाधीश हैं, संस्थापक जी हैं, 17 बैच है, 18 बैच है, कई बड़े बड़े नेता हैं जी। कहीं कहीं और ही बिजी रहते हैं जहाँ नहीं बिजी रहना चाहिए, लेकिन सभी हमारे साथी हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इतना ही कहूँगा कि भर सही कह रहे हो, हम आपके साथ इतना कहूँगा, भर्ती के लिए ठीक है, आप जो करिए करिए, हमारी कोई आपसे ना दिक्कत है ना दिक्कत रहेगी। साथियों, हमारा जो मेन लक्ष्य है वो भर्ती था। तो यही उन सभी लीडरों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हैं करिए, उसमें हमें कोई ईर्ष्या न थी, न है, न रहेगी। लेकिन जो मेन लक्ष्य है भर्ती, तो उसके लिए भी आप सहयोग किया करिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग बताओगे कि हम बड़े दुख में हैं और बिजी कहीं और रहते हो और भर्ती के लिए नहीं। तो भर्ती के लिए अतुल यादव जी जुड़ चुके हैं। तो भर्ती के लिए क्या कहते हैं कि भर्ती के लिए आइए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि अब वो दौर ख़त्म हो गया कटाक्ष करने का। और मुझे किसी से दुश्मनी या ईर्ष्या नहीं है या फिर कुछ भी थी ना है। मैं जो बोलता हूँ सामने ही बोलता हूँ। आप सभी मेरे चिर परिचित से जो मेरे दोस्त यार हैं जानते हैं कि मैं स्वभाव से कैसा हूँ। मैं जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, गलत नहीं बोलता, किसी के लिए दिल में गलत नहीं रखता हूँ। तो सभी 17 बैच 18 बैच के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सीएम तिवारी मजा ना लीजिए भैया, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। स्मार्ट लगने से क्या होता है, ज़िंदगी तो डल हो चुकी है ना, स्मार्ट लगने से कुछ नहीं होता भैया। तो साथियों, यही कहना चाहता हूँ, जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं 17 बैच 18 बैच के बड़े बड़े पद पे पदासीन हैं, तो इन्हीं से कहूँगा कि जो मेन लक्ष्य है उस पर भी ध्यान दीजिए भैया। आप लोग जो कर रहे हैं ठीक है, बड़े आदमी बन जाइए, बिल्कुल शुभकामनाएं हैं। लेकिन सभी का कल्याण हो ऐसा भी करिए कि आपको जिस लड़कों ने आपको इतना बड़ा पद, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, उपाध्यक्ष, तो कौन सी महामंत्री, कौन से सचिव, कौन से पूरे संगठन, मतलब जानते हैं आपको इतना पद लड़कों ने दिया है या प्यार दिया है, तो उसका कर्ज निभाइए, यही कहूँगा। अपना पर्सनल फ़ायदा तो करिए लेकिन इस कर्ज को निभाइए कहाँ, क्योंकि ज़िंदगी में आपको जिससे शोहरत मिली है, जिस बैच से, उस बैच के लिए फ़र्ज निभाइए। जिस लड़कों ने इतना आपको नाम दिया है उस नाम के लिए फ़र्ज निभाइए। नाम सीएम तिवारी भैया, जुल्फी तिवारी जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपका स्वभाव बढ़िया है, बिल्कुल हमारा स्वभाव। परतोष जी हमारे मित्र, नेताजी संग, नेताजी उता जी नहीं भैया, हमको जानते हो, पद नहीं लिए हैं आज तक, न कभी लेंगे। ठीक है, हमारे जो सभी हैं, सभी लीडरों से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी आगे आइए और अपने बैच के फर्ज को निभाइए भैया लोग। और मैं साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लीडरों के भरोसे ही रह लेते हैं, जब लीडर निकलते हैं तो आप नहीं निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलतियां हैं, हरदम आप लीडरों को कोसते रहते। देख रहे थे 1-2 दिन से कमेंट आ रहा था ग्रुप में कि अब लीडर क्या कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अरे भैया, तो आप लोग भी, अगर आप लोग खुद में आप लीडर बनिए तो किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अभी लीडर कोई निकलता है तो आप लोग नहीं निकलते हैं। पिछले दिनों एक अभियान चलाया गया था ज्ञापन में, कोई भी बहुत अच्छी सक्रियता नहीं दिखी। तो साथियों, नेताओं पे ही कटाक्ष करना नहीं, आप लोग भी साथी आइए। तो बिल्कुल स्वभाव बहुत सही है तुम्हारा, बस अपनी हिंदी टाइपिंग। अरे मजा, अरे नहीं नहीं यार, इतनी पोस्टें लिखता रहता हूँ, हिंदी टाइपिंग हो जाती भैया। हिंदी इतनी कमज़ोर नहीं है, मातृभाषा है। तो जो हमारा मेन लक्ष्य है, मुद्दे को नहीं भटकाना है, यहाँ मजाक नहीं हो रहा है, सीरियसली बातें हो रही हैं साथियों। तो जैसे एक शुभम भाई, राहुल, जितने लोग हमारे कमेंट कर रहे हैं, सभी मिलकर कोई डोट निर्धारित जो कमेंट चले। साथियों, हमें जो भी हो सामूहिक रूप से एक रणनीति बनाए। 17 बैच 18 बैच के जो भी लीडर हैं, जो बड़े बड़े पद पे हैं, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हमसे आपसे द्वेष ईर्ष्या नहीं है, लेकिन जो मेन लक्ष्य सभी का है, एक प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक
क्या कहते हैं कि शिक्षक बनने के लक्ष्य से हम लोग अपने घर में 1 लाख 2 लाख रुपए खर्चा करके डीलेट किए हैं, तो उसको अंतिम रूप दें, एक शिक्षक के रूप में देश की नींव का निर्माण करें। सभी बैच के लीडरों को, जो 17 18 15 बैच के हैं, सब लोग को एक साथ आके इस पे फोकस बनाइए। जो मैं मेन चीज बोल रहा हूँ कि शासनादेश, मंत्री जी पे, सरकार पे, प्रशासन पे दबाव है, शासनादेश जल्द से जल्द जारी हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। शासनादेश जल्द से जल्द जारी हो, इस चीज का सभी मित्र ख्याल रखें। शासनादेश जल्द से जल्द जारी हो, क्योंकि शासनादेश जारी हो गया नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, तो समझ लीजिए हम लोगों की मेहनत सफल हो गई। हम लोगों का 50% काम हो जाएगा, 50% काम हो जाएगा। बाकी तो कोर्ट केस वो जानते ही हैं कितना होता है, लेकिन 50% काम हो जाएगा। तो सभी बैच के सभी लीडरों से, 15 17 18 बैच के लीडरों से निवेदन करना चाहता हूँ, 19 बैच के साथियों से हमारा कोई नहीं है, आप जल्दी जल्दी सेमेस्टर कराइए, भर्ती में बिल्कुल आइए, स्वागत है। मैं 19 बैच से, मेरा कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने बैच के लिए संघर्ष करिए, जहां हो हम भी सुझाव देंगे, लेकिन हाँ, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करना जरूरी नहीं है और गलत है, मैनर बिल्कुल गलत है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और हमें जो छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, दोनों बात है, आप लोग समझ लीजिए। तो जो हमारा था, जैसे 69,000 में बताया कि 69,000 पॉसिबल हुआ था कि रिजल्ट आया था टेट का, 5 को विज्ञप्ति, 6 दिसंबर को आपका आवेदन और 6 जनवरी को एग्जाम हो गया था। ऐसे ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हमें नेता के चक्कर ना पड़ो, सब जेब गर्म करें। अरे यार, जेब गर्म ठीक है, अब क्या किया जाए, हम क्या बोलें किसी को, उस पर हमारा कोई मतलब नहीं है, न कटाक्ष करना। हमारा यही है कि हम उन लोगों से निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के लिए, भर्ती के लिए भी आप लोग आइए। जो कर रहे हैं वो आपका साइड बिजनेस से क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, हमके न कोई, हमें कोई न दिक्कत है ना आप लोगों से कोई प्रॉब्लम है। सही बात है, सबकी किस्मत है, करेजा है, जो जैसा कमा ले उसकी बात नहीं है। लेकिन जो मेन है उसके लिए मैं हर बैच के लीडरों से कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए, जिस बैच ने आप लोगों को पकड़े, जिस बैच ने आप लोगों के लिए इतना कुछ किया है, नाम दिया है, शोहरत दिया, पैसा दे दिया, उसके कर्ज बस निभा दो। क्योंकि हर 15 बैच के लीडरों को देखिए, अपने बैच का कर्ज निभा चुके हैं। 15 बैच के बड़े लीडरों की आप नाम लीजिए, उन्होंने अपने बैच को भर्ती में शामिल करवाया, नियुक्ति पत्र दिलवाया। तो ऐसे लीडर बनिए कि आपका नाम हो, ये ना कि आपका नाम हो गया फिर पैसे मालदार पार्टी हो गए, पैसे खूब बना लिए, फिर कह दो हमको कोई मतलब नहीं। ये सब एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। मैं इतना कहूँगा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि अरे हम तो क्या, हमें तो बन गया सिस्टम, जाने दो मरे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिस बैच ने आपको नाम दिया तो उस बैच के लिए आप सभी आगे आइए, यही कहूँगा। तो जो हमारा लक्ष्य है वही है कि प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती का शासनादेश जल्द से जल्द जारी हो। आप सभी आगे आना पड़ेगा, ये को भाई समझ ही नहीं रहा। हम आएंगे आगे, और नहीं आगे आएंगे तो पछताएंगे लोग, और क्या। अभी आ जाए डेट तो नेता लोग कहेंगे हमारी वजह से आया। नहीं भैया, बस डेट आ जाए, यही हम लोगों की वो क्या कहते हैं कि कोशिश है। तो हमारी जो, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़कर निवेदन है सभी साथियों से, ये नौकरी प्राथमिक भर्ती आ जाए तो हम अकेले नहीं हो जाएंगे, क्या मेरा सीट पक्की हो गई, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन साथियों, कम से कम एडेड जूनियर भर्ती की तैयारी करिए, ठीक है, लेकिन एडेड जूनियर में 1500 ही लोगों का होगा। तो सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि लगभग लोगों का कल्याण हो, महादेव कल्याण करे, 50,000 प्लस भर्ती आए और हमारे लगभग 50,000 से प्लस साथी प्राथमिक जल्दी चुनाव से पहले नियुक्ति पा लें, ये हमारी कोशिश है। भाई भर्ती तो आएगी, ये हमें भी पता है, लेकिन चुनाव से पहले आए और पूर्ण हो, ये हमारी कोशिश है। आप सभी लोग इस रणनीति के तहत अपने विचार हमें बताएं, हमारे नंबर पे भी बता सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो है फेसबुक ग्रुपों में आप भी अपना विचार रख सकते हैं। किसी भी ग्रुप में आप डालिए, वहाँ पर विचार अपने बताइए, रणनीति शेयर करिए, जो भी हो सुझाव दीजिए। 17-18 बैच के नेता, जो बड़े बड़े नेताजी हैं, वो भी आएँ भर्ती के लिए, यही कहूँगा, निवेदन है। तो सभी साथी भर्ती के लिए आएँ, और शासनादेश जल्द से जल्द जारी है, जो मेन बात है मेरी वो समझिए आप। अगर शासनादेश आप जल्द से जल्द जारी करवा देंगे प्राथमिक शिक्षा भर्ती का, विज्ञप्ति हम 20 को निकलवा लेंगे। अगर शासनादेश जारी हो गया, समझो उसी शासनादेश में सब कुछ रहेगा, तो शासनादेश पर निर्भर है। अगर शासनादेश आप लोग
मेहनत करके दबाव बना के, जैसे भी हम लोगों के पास पॉइंट भी है, क्योंकि सरकार ने माना है 51,000 पद सुप्रीम कोर्ट में खाली है, सरकार ने माना है कि शिक्षा मित्र को आगामी भर्ती में मौका देंगे, और सरकार ने ये माना है कि आगामी टिट के बिना नहीं हो पाएगा, कि इस बात समझिए। तो हमारे पास पॉइंट है, इसलिए इस बेस पे आगामी भर्ती के शासनादेश जारी हो, हम लोग भी आराम से पढ़ाई करें, सुपर टेट का निश्चित होकर पढ़ाई करें। और जैसे कि हम करें, प्लान क्या होना चाहिए, प्लान ये नहीं कि अब 20 तारीख को शासनादेश जारी हुआ तो पता चला 20 अगस्त को शासनादेश जारी हुआ, फिर उसके बाद आवेदन ले रहे हैं अक्टूबर में, परीक्षा करा रहे हैं, परीक्षा टाइम आचार संहिता लग गई, आप लोग लटक गए। नहीं, यही रणनीति तो समझिए आप, रणनीति वाली बात तो मैं यही कह रहा हूँ। रणनीति यही है कि शासनादेश जो है जल्द अभी जारी हो, विज्ञप्ति उस टाइम जारी हो। शासनादेश विज्ञप्ति अंतर होता है, शासनादेश में ही प्रोफार्मा रहता है सब कुछ। शासनादेश अभी जारी करवा दीजिए, काम खत्म, फिर आपको पता चल जाएगा डेट कब, एग्जाम डेट की वो सब कुछ पता चल जाएगा क्लियर, आराम से पढ़ाई करिए। और फिर जल्दी से जल्दी चुनाव के आचार संहिता पहले यार हमें एग्जाम करा, नियुक्ति पत्र लेना है, तो आप लोग समझिए, बिना आप लोग के यही रणनीति, शासनादेश जल्द से जल्द जारी हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बातों को आप लोग समझिए, हमें भी सुझाव दीजिए, फेसबुक ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे, या किसी भी फेसबुक ग्रुप में, किसी के फेसबुक ग्रुप में अपने सुझाव दीजिए, आप सुझाव दीजिए और रणनीति के तहत आगे आइए। फिर ट्विटर से लेकर ट्विटर अभियान में भी साथ दी, जमीनी स्तर पर जो हो आगे की रणनीति, हमारे 17 बैच के जो भी लीडर हैं, मेन 18 बैच के जो हैं, 15 बैच के, सभी लोग सुझाव दीजिए, और जो भी आगे की रणनीति हो, हम यही निवेदन करने कि शासनादेश जल्द से जल्द जारी करवा दीजिए, सभी का कल्याण हो जाएगा। और मैं अपनी ही बात रखा हूँ, आप सबकी बात कम लिया हूँ, चाहे जो वो पंकज भाई का सर भाई, आप लोग को कोई पंकज भाई नहीं, कोई कुछ नहीं होता है। मैं यही मानता हूँ कि व्यक्तिगत आप में आप सभी आगे आए, समूह का निर्माण होगा, और समूह में शक्ति होती जानते हैं, समूह में इतनी शक्ति होती है, रेलवे का ताली और थाली बजा के रेलवे की डेट भी घोषित हो सकती है। तो समूह में साथियों बहुत शक्ति होती है। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी आगे आएं, प्राथमिक जीवन शासनादेश जल्द से जल्द जारी हो। नहीं, मंत्री जी का बयान आप सुन लिए हैं, निराशाजनक बयान देते हैं, बार बार दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज हम बहुत दिन के बाद आए हैं, लाइव सेशन जुड़े हैं आप लोग। मैं समय समय पर आप लोगों तक बात पहुंचाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं हार नहीं मानता। ठीक है, मंत्री जी ने बयान दिया, निराशा होती है, लेकिन हार नहीं मानता साथियों। लगा हूँ, 1 साल से लगा हूँ, आगे भी लगा रहूँगा, आप लोगों के साथ रहूँगा, लेकिन आप लोग साथ है, ये सुझाव दीजिए और शासनादेश जल्द से जल्द जारी हो। अब जल्द आगे की क्या रणनीति होगी हमारे, तो सभी से मैं सुझाव ले लेता हूँ। 15 बैच, 17 बैच, 18 बैच, देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमारा मेन फोकस है शासनादेश ज़्यादा। साथियों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे। आलोक मिश्रा जी अभी जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार। तो मैं साथियों इसको लंबा नहीं करूँगा बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, मेरी बात पहुँच जाए। मैं अपने को पॉइंट पे सब बातें बता चुका हूँ कि आज यूपी टेट का शासनादेश जारी हो गया। हमारी मांग है कि यूपी टेट की तरह सुपर टेट का भी शासनादेश जल्द से जल्द जारी हो, ये हमारी मांग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 51,000 पद की बात इन्होंने कबूली है सरकार ने, और यूपी टेट भाई शिक्षा मित्र को एक यूपी टेट में मौका दे रही है सरकार, तो दे रही है, तो जाहिर सी बात है सुपर टेट होगा, और सुपर टेट होगा तो सुपर टेट का शासनादेश क्यों अभी नहीं जारी हो रहा है। शासनादेश जारी करें ताकि समय से हर काम हो सके। 20 अगस्त को अगर टेट का रिजल्ट आए तो उसी दिन विज्ञप्ति आए, और 21 अगस्त के आवेदन हो, और सितंबर में सुपर टेट का पेपर हो, ताकि नवंबर से अक्टूबर नवंबर में हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाए। ये मेरा प्रोफार्मा है। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इसी प्रोफार्मे को समझिए और सरकार पे जबरदस्त मांग करिए। अभिषेक तिवारी जी 18 बैच के प्रदेश अध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं, थोड़ा लेट में जुड़े, लगता है मेरी पोस्ट को व्हाट्सएप पे इन्होंने नहीं देख पाया कि मैं लाइव आ रहा हूँ। नहीं, ये जरूर टाइम पे जुड़ते, बहुत ही सक्रिय इंसान हैं। तो ये भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं मेरे भाई, इनका भी बहुत बहुत आभार। तो मैं यही साथियों से कहना चाहता हूँ कि जो मैं ये प्रोफार्मा बता रहा हूँ, मैं पूरा मेहनत करके ये प्रोफार्मा निकाला हूँ। ऐसे नहीं किसी कार्य के लिए मैं वर्क करता हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसे अंधे तीर चलाता हूँ। देखिए साथियों, मैं इसको करीब जब शासनादेश आया तो लगभग इसमें देखें पॉइंट कैसे मैं बनाया हूँ, एक एक पॉइंट को मैंने निकाला, समझा, फिर उसको, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बिना मेहनत के कुछ नहीं होती है, करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको निकाला, लोगों से पूछा,
15 बैच के शिवेंद्र भाई और एक दो लोगों से सलाह ली, और जो 69,000 भर्ती के बारे में कुछ पूछा कैसे क्या हुआ था, तो विक्रांत प्रताप सिंह का भी सहयोग रहता है 18 बैच से। तो 17 बैच के हमारे साथ सभी साथी सहयोग देते रहते हैं। तो जो मैं ये प्रोफार्मा बता रहा हूँ कि आज शासनादेश जारी हुआ है, तो हमको इसी के हमारे ऐसा भी सुपर टेट का भी शासनादेश जारी हो, यही निवेदन है। और यही आप लोग भी मांग रखिए कि शासनादेश अगर जारी हो गया तो काम हो जाएगा, क्योंकि शासनादेश में सारे प्रोफार्मा रहते हैं, सारे प्रोफार्मा रहते हैं शासनादेश में, आप समझिए। तो शासनादेश जल्द से जल्द जारी हुआ, जैसे कि मैं आप अपने पोस्ट में भी लिख दिया हूँ कि शासनादेश क्या जारी हो, कैसे जारी हो, उसमें प्रोफार्मा लिख दिया हूँ, आप भी समझिए। और मैं इस पॉइंट के माध्यम से सारी चीज़ों को रखा था कि जैसे 69,000 में पॉसिबल हुआ है, वैसे इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकता है। हमारे पास पॉइंट है, मजबूती है। कैसे होगा शासनादेश जारी? शिवांगी जी, विशु यादव जी जुड़ चुके हैं, 18 बैच के सक्रिय लीडर, प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं। हाँ, प्रदेश उपाध्यक्ष। हम कंफ्यूज थे कि महामंत्री हैं कि उपाध्यक्ष हैं, एक सेकंड के लिए कौन फोन कर रहा है, एक सेकंड के लिए हम कंफ्यूज थे कि महामंत्री जी उपाध्यक्ष, लेकिन हाँ उपाध्यक्ष जी हैं। तो इनका भी बहुत ही सक्रिय हैं, ये भी लगे रहते हैं, इनका भी सहयोग है। 18 बैच 17 बैच के सभी लीडर जुड़ चुके हैं, 17 बैच के कुछ हमें साथी नहीं जुड़ चुके हैं, सभी लोग का सहयोग रहता है। करना होगा मैम जमीनी स्तर पे। हाँ, शिवम तिवारी जी बहुत संघर्षशील नेता हैं, इनके बारे में क्या बताया जाए, लगे रहते हैं। ये भी हमारे साथ शिवम भैया। तो हमारा जो मेन मकसद था, मैंने सारे पॉइंट को बता दिया कि बिना टेट के होने सुपर टेट मुश्किल था, लेकिन हम अपनी जायज़ मांग की तरह मांग कर रहे थे, तो डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, पता नहीं कौन है, जानबूझ के कॉल कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। इसी बीच का टेट का विज्ञापन, जैसे आप जानिए कि 20 अगस्त से रिजल्ट आएगा टेट का, हमको 21 अगस्त से आवेदन चाहिए। इस रणनीति के तहत काम करना है अगर नियुक्ति पत्र पाना है तो। और शासनादेश अभी जारी हो, अब विज्ञप्ति 20 को, ये ध्यान देना, शासनादेश अभी जारी हो जाएगा तो काम हो जाएगा जल्दी से जल्दी, जैसे 69,000 में हुआ था। तो ऐसा ही सब बात आगे की रणनीति आप सभी को बताई जाएगी, और भी लीडरों के द्वारा हो सकता है लाइव किया जाएगा, और करना ही चाहिए। और 18 बैच और 17 बैच के लीडरों द्वारा चीज़ों को बताई जाएगी। तो जो भी रणनीतियों की बताई जाएगी, हमारा यही निवेदन है। भाभी का फ़ोन आ रहा है, भैया भाभी होगी तब फ़ोन आएगा ना, मज़ा ना लो यार शिवम तिवारी। तो वही मैं कह रहा हूँ, मज़ा ले रहे हो यार, सीरियस मूड को मत वो करो यार। भाभी मिलेंगी प्राथमिक शिक्षक के भर्ती के बाद, परेशान मत होइए। विमलेश जी जुड़ चुके हैं, भाभी मिलेंगे ज़रूर, जब नौकरी आएगी तो भाभी भी मिलेंगी, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप सभी लाइए। जब नौकरियाँ लग जाएगी तो भाभीयों मिली हैं, टेंशन ना ले, ठीक है। तो आप सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि शासनादेश जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षा भर्ती, क्योंकि सरकार का रवैया आप सभी जानते हैं, लेकिन अब यूपी टेट आ गया है तो समझिए कि इसी पे आप फोकस बनाइए कि उनको शासनादेश जल्द से जल्द जारी करवाइए। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं यही साथियों से कहना चाहता हूँ, 17 बैच 18 बैच 15 बैच की जो लीडरों से हैं, और जो ये बड़े बड़े लीडर हैं जो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा है, कुछ नहीं, हम तो हो गए, लेकिन बस एक मानवता के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि आपका नाम और आपका पद और आपके पास पैसा, ये तीनों चीज़ आपको कहाँ से मिली है, इसका सदैव ध्यान रखना। ये तीनों चीज़ आपको लोगों के द्वारा मिली है। तो ऐसा काम करो, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, और कल्याण तभी होगा जब भर्ती आएगी। तो उस चीज़ का फर्ज निभाओ। आपको भी बहुत कुछ लोगों ने दिया है, प्रदेश अध्यक्ष हो, इतना हर चीज़ है जीवन में, नाम पद पैसा तीनों मिला है, तो उस चीज़ का फर्ज निभाओ, चाहे 17 बैच के लीडर हों चाहे 18 बैच के बड़े बड़े, उनको उस फर्ज को निभाओ मेरे दोस्तों। और आप लोग भी, अगर आप लोग भी भर्ती के लिए एग्रेसिव मूड में होगे, संघर्ष करोगे, तो निश्चित ही काम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। काफ़ी लोग फिर भी आएंगे जल्द रणनीति के साथ, अगली रणनीति के साथ आप बताएंगे। आपसे एक तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो सिया राम जी की। मैं एक ही पॉइंट के साथ फिर
रामचरितमानस की एक चौपाई के साथ फिर मैं अपनी बात को विराम दूंगा और यही कहूँगा कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो साथियों, आप श्री राम के ऊपर भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा होगा, लेकिन आप लोग प्रयास करिए। ये कहिए कि श्री राम ही सब कुछ कर देंगे, तो भगवान भी कहते हैं आप कर्म, मैं कर्म वालों के साथ हूँ, जो कर्म करता मैं उसके साथ हूँ। तो आप कर्म करिए, निश्चित है प्रभु हम लोगों के साथ रहेगा। तो हमारा मेन जो ध्येय है कि शासनादेश जल्द से जल्द कार्य हो। बिल्कुल भाई, हम सबके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। मैं किसी का विरोध नहीं करूँगा, सब लोग भर्ती के लिए आप आगे आइए, प्रोपोगंडा के साथ मत आइए, आराम से आइए। ये मैं पद ये वो ऐसा कुछ नहीं, आराम से आइए, सबका स्वागत है। मुझे किसी से द्वेष ईर्षा नहीं है, न था न है। मैं पॉइंट पे ही बात रखना चाहता हूँ। जानबूझ कर कोई कॉल करके डिस्टर्ब कर रहा है कि लाइव खराब हो जाए। आप सभी साथी बस आए, भर्ती शासनादेश जल्द से जल्द जारी हो, जो भी रणनीति हो, जो जितने बड़े बड़े लीडर हों आए साथ। मैं इसी के साथ अपनी लाइव वार्ता खत्म करता हूँ और जय जय सिया राम। इसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे और जो अगली जो रणनीतियों की बताई जाएगी साथियों। नमस्कार साथियों।